स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे रास्पबेरी पाई पीको के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो ये समझिए कि एक माइक्रो कंट्रोलर है पाई फाउंडेशन के द्वारा। पाई फाउंडेशन ने ऑलरेडी कई सारे कंप्यूट मॉड्यूल निकाल चुके थे, तो ये पहली बार है कि ये माइक्रो कंट्रोलर उतार रहे हैं। तो ये समझिए इनका मेन सेलिंग पॉइंट ये है कि ये इन हाउस आर्म बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर बना रहे हैं, यानी कि आर्म से लाइसेंस लिए, जैसे कि सैमसंग और क्वालकॉम लेता है लाइसेंस, उसके बाद अपना प्रोडक्ट्स बनाता है, वैसे ही रास्पबेरी पाई ने किया। मतलब आर्म से लाइसेंस लिया कोर का, और उसके ऊपर इर्द गिर्द में जितने लॉजिक्स लगते हैं, जितना उसका इंटरफेस होता है, ये सब बना के एक कस्टम सिलिकॉन उतार रहा है और इसे आर्ड्रीनो का अल्टरनेटिव के तौर पे उतारा जा रहा है। जैसे कि इस तरह का अगर आपके पास आर्ड्रीनो हो, जो मैंने प्रोजेक्ट्स में बनाया था, तो उसका अल्टरनेटिव मतलब आर्ड्रीनो खरीदने की जगह आप इसे खरीद सकते हैं। और इसका मेन सेलिंग पॉइंट है ये बहुत सस्ता है, सुपर अफोर्डेबल, यानी कि $4 में ये बाहर में मिल जा रहा है। और इंडिया में भी अगर आप हाथ पैर मारते हैं तो 300-400 रुपये के आसपास में मिल रहा है, 500 के अंदर आपको डिलीवरी के साथ मिल रहा है। तो ये समझिए यही इनका मेन सेलिंग पॉइंट रास्पबेरी पाई फाउंडेशन का। ये एक नया प्रोडक्ट कैटेगरी है। मतलब इससे पहले जितने थे कि वो कंप्यूट कार्ड है, उसको थोड़ा और इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट और improvement या और छोटा, ये एक नया प्रोडक्ट कैटेगरी है। अब बात करते हैं इसमें जो मेन सेलिंग पॉइंट है, यानी RP2040। तो ये समझिए डुअल कोर दे रहे हैं, जबकि आप ये समझिए कि पहले आप बहुत सारे आर्डिनो में जनरली सिंगल कोर ही रहता है और बहुत सारा 8 बिट रहता है। सिर्फ नए वाले कुछ कुछ निकाले हैं जो 32 बिट के हैं, जिसका नाम आप बहुत कम ही चांस है कि सुने होंगे, क्योंकि वो उतना पॉपुलर नहीं है। तो ये समझिए यहाँ पे आर्म जैसा ही सिस्टम पे चल रहा है। कोर्टेक्स M0 का इस्तेमाल किया जाए। M0 कोर ये समझिए आर्म से खरीदा गया था, और इसका क्लॉक स्पीड जो है 133 मेगाहर्ट्ज़ पर रहता है। तो ये काफ़ी फास्ट है। मतलब आपको लगेगा कि गीगाहर्ट्ज़ में हम लोग बात करते हैं, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के लिए वो बहुत फास्ट है। मतलब इससे बहुत 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 ज़्यादा फास्ट है। मतलब जनरली आप लकी रहेंगे तो 15 किलो हर्ट्ज़ पे आपको काम करना रहता है, या मेगा हर्ट्ज़ भी बहुत रेयर हो गया, या 15 मेगा हर्ट्ज़। 100 मेगा हर्ट्ज़ बहुत होता है माइक्रो कंट्रोलर के लिए। और इसमें रैम दिया जा रहा है 264 किलो बाइट्स का रैम है, जो कि माइक्रो प्रोसेसर के लिए बहुत ज़्यादा है। और 2 मेगाबाइट का फ्लैश, जबकि समझिए किलो बाइट में आपको फ्लैश मिलता है बाकी समय, जैसे इसमें किलो बाइट का फ्लैश मिलता है। तो आप बोलेंगे अगर माइक्रो कंट्रोलर में इतना ज़रूरत नहीं है तो वो 2 मेगाबाइट बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? हाँ और नहीं भी। पहले ये समझिए कि अब जो उसको आर्ड्रीनो में काम करने का आदत है, आर्ड्रीनो का 8 बिट का लिमिट के अंदर काम करने का आदत है, वो मैनेज कर लेगा। लेकिन हिसाब ये बनता है कि जैसे अभी इस आर्ड्रीनो के साथ अगर हम बनाना चाहते हैं, एक वॉच बनाना चाहते हैं जिसमें हम ई इंक डिस्प्ले इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें ई इंक डिस्प्ले का लाइब्रेरी डालते ही वो मेमोरी ऑलमोस्ट फुल हो जाता है। उसके बाद आप कोई और एक्स्ट्रा फॉन्ट नहीं डाल पाएंगे, एनिमेशन नहीं डाल पाएंगे। तो ये दिक्कत लोगों को हो रहा था, तभी ये रास्पबेरी पाई लोगों ने खुद से बनाने का कारण ये था कि इनका सेटिस्फैक्शन किसी से नहीं मिल रहा था। मतलब बहुत सारी और कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं, लेकिन कहीं इनको नहीं मिल रहा था। मतलब किसी में मेमोरी बहुत ज़्यादा था, किसी में मेमोरी बहुत मतलब ज़्यादा था लेकिन दाम बहुत ही ज़्यादा था। कुछ केसेस में मेमोरी था तो रैम नहीं था, तो इन्होंने खुद से बनाने का डिसीजन लिया। और इसमें दिया जा रहा है 26 पिन, जैसा ये सब इसमें पिन होते हैं, 26 पिन दिया जा रहा है, GPIO पिन, जो आपको आराम से एक्सेसिबल है। और इसमें क्लॉक भी दिया गया है, यानी कि रास्पबेरी पाई सब में मतलब जनरली घड़ी नहीं होता है। और इसमें आर्डिनो में भी बहुत सारे में नहीं होता है, कुछ कुछ में होता है। आपको उसमें ऑसिलेटर ऐड करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी मसाला गलत करना पड़ेगा। लेकिन जनरली आप कोई भी आर्डिनो प्रोजेक्ट देखेंगे जिसमें लोग क्लॉक बना रहे हैं, एक एक्सटर्नल चिप लगाना पड़ता है, रियल टाइम क्लॉक जिसे कहते हैं, वो इसमें इम्बेडेड है। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद है। प्लस टेम्परेचर सेंसर भी दिया हुआ है, जो कि काफ़ी काम आ सकता है। और इसका जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो 12 बिट का है, जो कि आपको 4000 का ग्रेडिएशन दे सकता है, जबकि बाकी आर्डिनो सब में आपको 10 बिट मिलेगा, जो कि 1024 का लेवल्स देता है। तो काफ़ी तगड़ा, मतलब इस प्रोसेसर पे जो इन्होंने जो मेहनत किया है उससे इनको दो चीज़ मिल रहा है। पहला, ये दाम बहुत कम रख पा रहे हैं। दूसरा, सब माइक्रो कंट्रोलर में जो जो अच्छे बातें हैं उसे उठा के, और जो एक्स्ट्रा है उसको हटा के, मतलब एकदम फाइन ट्यून करके माइक्रो कंट्रोलर की दुनिया में एक बम बम चीज़ उन्होंने उतार डाला है। अब बात करते हैं इसका डिज़ाइन में। अब डिज़ाइन में यहीं पे ये लोग सबसे आगे चले गए। जैसे कि मुझे ये बोर्ड बनाना था, तो मैंने ये रास्पबेरी बोल रहा हूँ, आर्डिनो माइक्रो का फ़ायदा उठाया कि इसमें पिन्स है। मैंने यहाँ पे सॉकेट डाल दिया, अब पिन्स को मैं इसमें लगा सकता हूँ। ये मैं जनरली सबको कहता हूँ इसी से स्टार्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें दो फ़ायदा है। पहला तो ये पिन है जिससे आप अपना सिस्टम बना सकते हैं, और आप चाहें तो ब्रेड बोर्ड खरीद के ब्रेड बोर्ड में आप आराम से, ये 3 ब्रेड बोर्ड मतलब समझ गया, खुलता कैसे है भाई? आप आराम से ऐसा ब्रेड बोर्ड लेते हैं, जितना चाहे 3 या 4 आप कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ।
तो जैसे ब्रेडबोर्ड में अगर आप काम करना चाहते हैं, जो कि जनरली बहुत अच्छा रहता है, मतलब आर्डिनो ऊनो जो है उसमें उनको उतना समझ में नहीं, लेकिन ब्रेडबोर्ड पर ही सारा इलेक्ट्रॉनिक्स होता है जनरली, तो उसमें आप ये कर सकते हैं। पिन कंपैटिबल है, आप आराम से लगा सकते हैं इसको। तो ये इसमें भी दिया जा रहा है, पिन आपको नहीं दे रहे, पिन आपको खुद से अटैच करना है, लेकिन कंपैटिबल है। आप ये जो पिन स्पेसिंग है वो ब्रेडबोर्ड के साथ कंपैटिबल है, तो आपको ज़्यादा हुआ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो एक अच्छी बात हो गई, ये कहीं नॉर्मल बेसिक हो गया। लेकिन अब इन्होंने एज कैस्टलेशन का इस्तेमाल किया, यानी कि इसके जो एजेस हैं उसमें अगर आप ध्यान देंगे तो छेद है, छेद के बाद एक आधा सेमी सर्कल है, और वो सेमी सर्कल उस साइड से कॉपर कोटेड है। तो भाई ऐसा क्यों किया गया? यहीं पे इनका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये पिन माउंटिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस प्रोजेक्ट को पिन माउंट किया था, वो कर सकते हैं आप इसमें, और आप इसको सरफेस माउंट कर सकते हैं। यानी कि इसमें जो पीसीबी का जो ऐसा हिस्सा बनाया गया, इसमें एकदम इंजीनियरिंग के टाइम ध्यान दिया गया कि एक भी कंपोनेंट नीचे लेवल पर नहीं है। यानी कि जैसे आप इसको अगर वैसा करना चाहिए नहीं कर सकते, क्योंकि पीछे इसका पावर डिलीवरी सर्किट है, इसमें कुछ नहीं है। मतलब रास्पबेरी का पीछे का साइड जो है एकदम फ्लैट है, आप उसको दूसरे पीसीबी के ऊपर सीधा सीधा रख सकते हैं। और ये कॉमन टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल कई बार होता है, जिसमें मतलब ये समझिए एक मेन बोर्ड रहेगा, मेन बोर्ड के ऊपर जैसे आरएफ रेडियो फ्रीक्वेंसी का कोई चीज़ हो, जैसे ब्लूटूथ मॉड्यूल हो, जीपीएस मॉड्यूल, आप कई बार देखेंगे मेन पीसीबी है, उसके ऊपर एक दूसरा डॉटर पीसीबी सोल्डर किया गया, वो इसी का इस्तेमाल करके किया जाता है। तो रास्पबेरी पाई ने यहाँ बहुत स्मार्ट गेम खेला, क्योंकि जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बेसिक है, वो आराम से पिन वाला मॉड्यूल लेंगे। जिनको है कि इससे हमको प्रोडक्ट बनाना है या कुछ एडवांस इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, वो इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, मतलब ऐसे, मतलब इन्होंने दोनों दुनिया का बेस्ट केस उठा लिया कि आपको पिन भी दे देना है, तो जो लोग ब्रेडबोर्ड के लेवल पे हैं वो ब्रेडबोर्ड में काम करें, जो लोग पीसीबी पल्स में या पावर पीसीबी पावर के साइड से अगर अपना कस्टम पीसीबी बनवा लेते हैं, वो इसको पूरा का पूरा मॉड्यूल को पीसीबी के ऊपर सोल्डर कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन दो चीज़ मुझे इसका थोड़ा सा अखरा, पहला कि इसमें सिल्क स्क्रीन जो है, यानी कि जिसमें नंबरिंग लिखी गई है, वो पीछे है, यानी नीचे लिखा गया है। भाई उसको पढ़ेंगे कैसे? जैसे आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर लेंगे, वो माइक्रो कंट्रोलर बनाया जाता है, इस तरह के माइक्रो कंट्रोलर बनाए जाते हैं आम पब्लिक के लिए, ना कि जो इंजीनियर है जो आँख मूंद करके बता दे अरे वो ये पिन है, ये ऐसा, उसके लिए नहीं बनाया जाता है, आम आदमी के लिए बनाया है। तो उसमें नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नंबरिंग को ये पीछे रख दिए, तो मतलब आप क्या बार बार उठा उठा के देखोगे कि भैया पीछे कौन सा पिन है? तो ये जनरली थोड़ा सा लेम था, और प्लस आगे जगह है, ऐसा नहीं है कि जगह ही नहीं है, जगह है। तो मतलब ये जेनुइनली एक पुअर डिज़ाइन डिसीजन था, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड में जिसमें इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स रहते हैं, उसमें भी आगे नंबरिंग की जाती है, वो एक थोड़ा सा ऑफ लगेगा, क्योंकि इसका मतलब हो गया आपको हर हालत में प्रिंट करना पड़ेगा, प्लस आपको बार बार गिनना पड़ेगा कि ऑसिलेटर के सामने वाला चौथा पिन ग्राउंड पिन है, उसके बाद ये पिन ग्राउंड है, मतलब समझे, थोड़ा दिक्कत होने वाला है आपको। तो ठीक है, वो माइनर इशू है, लेकिन किया जाता है। और इसमें माइक्रो यूएसबी क्यों दे रहे हैं, ये सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि आजकल इस तरह के बोर्ड्स का काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस बनाने के लिए, यानी कहते हैं हिड डिवाइस के लिए। जैसे ये मैंने बनाया था, ये हिड ही था, यानी कि मैं यहाँ आराम से अगर इस माइक्रो कंट्रोलर को लगाता हूँ और उसके बाद ये सब नॉब कंट्रोल करूँगा, तो ये सब नॉब सेटिंग भेजेगा कंप्यूटर में। तो वो सब केस में बहुत लोग, ये तो मैंने एकदम बेसिक, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था, मैंने बस एक रफली बनाया था। तो बहुत लोग इसमें 3D प्रिंटर से लेके पीसीबी डिज़ाइन करके एकदम बम बम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वो प्रोडक्ट के केस में आप चाहोगे, आप माइक्रो बी की केबल क्यों इस्तेमाल करना चाहोगे? मैं समझता हूँ कि दाम बचाने के लिए इन्होंने माइक्रो बी का इस्तेमाल किया, लेकिन आज के टाइम में USB-C दे सकते थे। और समझिए रास्पबेरी पाई ये कर रहा है कि इनका जो माइक्रो प्रोसेसर है ये मतलब सेल कर रहे हैं। तो बहुत सारी और कंपनी है उस माइक्रो प्रोसेसर खरीद के अपना बोर्ड बना रही है, जैसे कि स्पार्क फन एक कंपनी है, वो भी एक छोटा बोर्ड बनाया। मतलब उनको लगा कि बहुत लोगों के लिए पिन बहुत ज़्यादा है, उन्होंने पिन का नंबर कम कर दिया कि मतलब आप बहुत लोग माइक्रो में जिनका काम हो जाता है वो आराम से इस बोर्ड से खुश रहेंगे। और इसमें USB-C पोर्ट दे दिया है, और एक तो और है जो इससे भी बड़ा है, लेकिन उसमें भी USB-C है। तो मतलब USB-C फिजिकली आराम से दे सकते थे, बस वो थोड़ा सा एक डिसीजन मतलब नहीं मतलब दिल भाई। तो ये दो डिसीजन से मैं उतना बम खुश नहीं थी। पहले सिल्क स्क्रीन, क्योंकि ये जनरली आम पब्लिक के लिए हेडेक बन जाएगा, भैया कैसे नापे कहाँ पे कौन सा पिन है, कौन सा रन पिन है, कौन सा ग्राउंड पिन है, कौन सा GP पिन 21 है, दिक्कत होने वाला है। और दूसरा USB-C वाला बात है। USB-C आप अगर बहुत मेहनत करेंगे तो शायद डीसोल्डर करके कर पाएंगे। अब बात करते हैं सपोर्ट का। तो सपोर्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारी कंपनीज आई, बहुत सारी कंपनी रास्पबेरी पाई का क्लोन बनाए, लेकिन सबके सब खुश हो गए, काहे कि सपोर्ट नहीं था। सपोर्ट कंपलसरी होता है, कि मतलब पब्लिक को खरीदने से पहले ही पता होना चाहिए कि इसमें मुझे जो समस्या आएगा उस समस्या का समाधान तुरंत 5-6 मिनट के अंदर हमको फोरम में मिल जाएगा, और किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, गूगल करने पर मिल जाना चाहिए।
तो उस मामले में इन्होंने बहुत अच्छा, और प्लस इनके पास पाइप बनाने का एक्सपीरियंस है और एक सक्सेसफुल कम्युनिटी को कल्टीवेट करने का एक्सपीरियंस है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब ध्यान दिया, इसको इग्नोर नहीं किया। इनको पता है मस्ट फॉर सक्सेस, आपका सक्सेस होना या ना होना डिपेंड करता है कि उसकी कम्युनिटी कैसी है। तो यहाँ पे ये लोग माइक्रो पाइथन सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि आम लोगों के लिए काफ़ी आसानी से, मतलब आपको समझ रहे हैं, गेट योर फीट वेट काइंड ऑफ सिनेरियो है कि आप आराम से स्टार्ट तो कर लीजिए, बाद में आपको लगा कि नहीं मैं सी कर सकता हूँ या C++ कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, आप जाइए, गहराई में उतरने से आपको नहीं रोक रहा है आपको, लेकिन बस समझिए एक अच्छा स्टेप दे दे रहा है कि एक बार में डुबा ना दे, थोड़ा हल्के से स्टार्ट कीजिए, तो बहुत अच्छी बात है। प्लस डॉक्यूमेंटेशन के मामले में इन्होंने एक पूरा किताब लिखा है, फिजिकल किताब जो आप खरीद सकते हैं। ये किताब बहुत बड़ी बात है, गेटिंग स्टार्टेड विथ माइक्रो पाइथन ऑन रास्पबेरी पाई पिको पाई। और ये प्रोफेशनल लोगों के लिए भी काम है, बोले प्रोफेशनल क्यों किताब इस तरह का पढ़ेंगे। बात ये होता है कि जब भी कोई नया इक्विपमेंट आता है उसमें बहुत सारे नीश केसेस होते हैं, बहुत सारे मतलब क्वर्क्स होते हैं कि ये इसमें ही काम करेगा, ये हम लोग पीसीबी ऐसा बना रहे थे तो इसके चक्कर में ये ग्राउंडिंग को हम ऐसे बाईपास कर दिए। होता है, हर चीज़ होता है, इसे कहते हैं। और अगर कोई जनरल पर्पस बंदा जो मतलब जनरली जानता है आर्डिनो को, जनरली जानता है रास्पबेरी पाई को, बना देता है, क्या वो काम करेगा? आराम से काम करेगा। बात होता है कि बेस्ट यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि गैप्स होगा उसके नॉलेज में। तो इसीलिए इस तरह के बुकलेट्स का यही सबसे, बुकलेट नहीं तो पूरा बुक है, इसका यही फायदा होता है कि आपका नॉलेज में एक भी गैप नहीं छोड़ेगा। और रास्पबेरी पाई डॉक्यूमेंटेशन के मामले में बहुत अच्छा काम किए हैं, क्योंकि मतलब आप इनके साइट पर जाएं, आपको इनका पीसीबी का डिज़ाइन से लेके मेन माइक्रो प्रोसेसर का अंदर का आर्किटेक्चर मिल जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे कोई बड़ा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं तो आप 1-1 किलोबाइट का कैपेसिटी निकालना चाहेंगे, वो सब आपको देखिएगा क्या है, कहाँ है, कैसे है। तो डॉक्यूमेंटेशन के मामले में ये लोग बम बम गए हैं, क्योंकि मुझे भी ये दिक्कत हो रहा है। जब मैंने ये आर्डिनो माइक्रो खरीदा था, मुझे लगा था पिन काम नहीं करता है कुछ, लेकिन बाद में पता चला कि मैंने बस रैंडमली पिन का नंबर बढ़ाते चले गए तो देखा ये तरीके काम करने लगे, क्योंकि पिन का नंबरिंग गलत था। 24 टू पिन नंबर जिसको 18 दिखाता वो 24 था। तो ऐसे करने से बहुत लोगों को दिक्कत होता है, आर्डिनो में हो चाहे किसी और भी प्रोजेक्ट में हो। अगर नंबरिंग डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, आप लटक जाएंगे। यहाँ पे डे वन से, मतलब अभी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, धड़ाक से ये सारा डॉक्यूमेंटेशन धड़ाक से उनके वेबसाइट पे आ गया, आपको टेंशन नहीं है, आप खोजिएगा आराम से डेटा मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा बात है, जिससे मैं लोगों को कह सकता हूँ कि आप देखिए, आप इसको खोजिए, समझिए, आप खुश रहिएगा। तो सपोर्ट के मामले में ये लोग बम बम चल रहे हैं। अब बात करते हैं इसे आर्डिनो के कंपेयर में कैसे रहेगा, क्योंकि आर्डिनो ये समझिए कि अब इस जगह पे आ गया कि बहुत आउटडेटेड फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आर्डिनो कभी 8 बिट से आगे नहीं गया, बहुत गया, लेकिन उसका दाम बहुत से बहुत ज़्यादा आगे चला गया। तो इससे ये समझिए कि ये लोग प्राइस कंपटीटिव नहीं रह पाए। आर्डिनो जो है, जैसे कि मैंने इसके लिए खर्च किया था करीब करीब कहिए 500 से 600 रुपया, उसमें मुझे ये 8 बिट का मिला, जिसका पिन डायग्राम भी सही से नहीं था, प्लस ये मैं इसको पीसीबी पे नहीं कर सकता। और इससे ज़्यादा फंक्शन, इससे ज़्यादा कैपेसिटी, इससे ज़्यादा बेटर डॉक्यूमेंटेशन मुझे आप इससे कम दाम में दे रहे हो, तब मैं इसको क्यों रिकमेंड करूँ किसी को। तो हिसाब वही रहता है कि आर्डिनो ऐसा नहीं कि अच्छी कंपनी नहीं है, या उन्होंने ही फाउंडेशन डाला कि माइक्रो कंट्रोलर आम आदमी कुछ कर ले, ये आर्डिनो का ही किया हुआ है। लेकिन मतलब बहुत जेन्युइनली, मतलब उन्होंने बहुत सारे और प्रोडक्ट्स भी निकाले, आर्डिनो IoT करके है, लेकिन आपको बहुत कम उस पर वीडियोस मिले, क्योंकि दाम इतना महंगा है, लोग खरीद ही नहीं पा रहे। कॉलेज यूनिवर्सिटी खरीद लेती है, लेकिन आम पब्लिक नहीं खरीदती है, बहुत महंगा है। तो इनका प्राइस का एडवांटेज बहुत दिन से फिसले जा रहा था। और ये समझिए कि अल्टरनेटिव का मार्केट, यानी कि क्या आप और खरीद सकते हैं, बहुत अच्छा हो गया ऑप्शन। जैसे कि ESP32, ये भी 32 बिट बोर्ड है, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि डॉटर बोर्ड को सोल्डर किया गया है मेन ब्रेकआउट बोर्ड पे। तो ये तो पूरा वाईफाई, लो एनर्जी, ब्लूटूथ, ये सब बहुत पहले से दे रहे हैं। फिर आपको थोड़ा तगड़ा परफॉर्मेंस चाहिए, टिंसी आप खरीद सकते हैं, टिंसी में भी 32 बिट का है, और इसमें वायरलेस उतना नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में बम बम है। और पिन के मामले में तो ये 40 पिन तक दे देते हैं, तो वो भी बम बम है। फिर कुछ लोगों का कम दाम में निपटाना है तो STM32 है, जिसे ब्लू पिल कहा जाता है, और ये आ गया। अब तो कंपटीशन के मामले में आर्डिनो से ज़्यादा एडवांस डॉक्यूमेंटेशन, ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी, ज़्यादा बेटर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो अचीव किया जा चुका है। तो आर्डिनो को अभी मतलब बात हो रहा है कि शायद आर्डिनो खुद ही मतलब इस प्रोसेसर को खरीद के खुद से कुछ बोर्ड बनाए। तो देखिए आने वाले टाइम में होता है कि नहीं, लेकिन मेन बात वही है कि आर्डिनो के केस में अभी यही आता है कि दाम बहुत ज़्यादा है इसका। तो मतलब समझिए आर्डिनो, ये रास्पबेरी पाई इतना अच्छा से मेहनत किया कि इंडिया में जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो लेट से अपलोड होगा, लेकिन जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप में लोग बात कर रहे हैं कि भाई मैंने पहले इसी ऑर्डर कर दिया है। तो मतलब समझिए बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन और बजटिंग के कारण बहुत अच्छा चांस है कि रास्पबेरी पाई सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन रास्पबेरी पाई पिको के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए। अगर आप फ्री हैं तो आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।